दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास और आपके पास एक ही चीज बराबर मात्रा में है? वो है समय। बिल गेट्स के दिन में 24 घंटे, इलॉन मस्क के दिन में 24 घंटे और आपके दिन में भी 24 घंटे। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, अपनी मनचाही जिंदगी जी लेते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फिट और हेल्दी रहते हैं और साथ ही अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग रोज यही कंप्लेन करते रहते हैं, यार समय ही नहीं मिलता, इतना काम है कि कुछ समझ नहीं आता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पाता, खुद के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे राहुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी, लेकिन हमेशा स्ट्रेस्ड रहते थे। सुबह ऑफिस जाते, रात को 10 बजे घर आते, वीकेंड में भी लैपटॉप खोलना पड़ता, बच्चों के साथ ढंग से टाइम नहीं बिता पाते थे। वाइफ हमेशा कंप्लेन करती कि तुम सिर्फ काम में ही लगे रहते हो। हेल्थ भी खराब होने लगी थी। 30 की उम्र में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शुरुआती सिम्टम्स आ गए थे। एक दिन उनकी 6 साल की बेटी ने पूछा, पापा आप हमेशा बिजी क्यों रहते हो? मुझे भी तो आपके साथ खेलना है। उस दिन राहुल को झटका लगा। उन्होंने रियलाइज किया कि वो बिजी तो बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं। टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सही जगह नहीं। तो सवाल ये है, क्या वाकई में समय की कमी है या फिर हम अपने समय को मैनेज करना नहीं जानते? आज का ये सेशन आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको वो ज़िंदगी दे सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं, जो काम के बोझ तले दबे रहते हैं, जो अपने लव्ड वंस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, जो अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए समय नहीं मिल पाता सोचते रहते हैं, तो ये ऑडियो बुक स्पेशली आपके लिए है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सब थ्योरेटिकल बातें होंगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज जो कुछ भी मैं शेयर करूँगा, वो सब प्रैक्टिकल, एक्शनेबल और इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल होगा। आप आज से ही इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ज़िंदगी का जार, सबसे पावरफुल लेसन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। एक यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा खाली जार रखा। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये जार खाली है? सभी स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया। प्रोफेसर ने फिर बड़े बड़े पत्थर निकाले और एक एक करके जार में डालने लगे। जब जार पत्थरों से भर गया तो उन्होंने फिर पूछा, अब ये जार भरा हुआ है? स्टूडेंट्स ने कहा, जी हाँ, अब तो पूरा भर गया है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, रुकिए, अभी देखिए क्या होता है। उन्होंने छोटे छोटे कंकड़ निकाले और जार में डाल दिए। वे कंकड़ पत्थरों के बीच की खाली जगह में आराम से समा गए। प्रोफेसर ने फिर पूछा, अब भरा है? स्टूडेंट्स अब थोड़ा समझदार हो चुके थे। उन्होंने कहा, शायद नहीं। इस बार प्रोफेसर ने रेत निकाली और पूरे जार में डाल दी। रेत ने हर छोटी सी जगह को भर दिया। अब जार वाकई पूरा भर चुका था। फिर प्रोफेसर ने क्लास को समझाया, दोस्तों, ये जार आपकी जिंदगी है। बड़े पत्थर रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके रियल ड्रीम्स और पैशंस। अगर बाकी सब कुछ खो भी जाए और सिर्फ ये बड़े पत्थर बचे रहें, तो भी आपकी जिंदगी फुलफिल्ड होगी। कंकड़ रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को, आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार, आपकी मटेरियल पोजीशंस। और रेत रिप्रेजेंट करती है बाकी सभी छोटी छोटी चीज़ों को, डेली की स्मॉल प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी ड्रामा, मीनिंगलेस एक्टिविटीज़, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। अब प्रोफेसर ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, अगर आप पहले रेत डाल देते तो पत्थर और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचती। वैसे ही, अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी छोटी मीनिंगलेस चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, तो बड़ी और एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए कभी जगह नहीं मिलेगी। ये कहानी इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये हम सभी की रियलिटी है। आइए एक टिपिकल इंडियन प्रोफेशनल के दिन को देखते हैं। सुनील नाम का एक व्यक्ति है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, स्नूज बटन दबाते हैं, फिर 7:30 बजे दूसरा अलार्म, फिर स्नूज। आखिरकार 7:30 बजे उठते हैं। पहला काम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, 4700 मैसेजेस।
फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेजेस की भरमार। ऑफिस ग्रुप में कल रात से ही डिस्कशन चल रही है। फ्रेंड्स के ग्रुप में मीम्स और जोक्स। 15 मिनट निकल गए। फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं। फ्रेंड्स की वेकेशन फोटोज, फूड पिक्स, रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं। 20 मिनट और निकल गए। अब जल्दबाजी में रेडी होते हैं। ब्रेकफास्ट ढंग से नहीं खाया, बच्चों से प्रॉपरली बात नहीं हुई, वाइफ से भी बस 2-3 सेंटेंसेस, और भागते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचे, ईमेल ओपन किया, 8900 ईमेल्स। ओवरवेल्म फील होने लगा। कहाँ से शुरू करें? तभी बॉस का मैसेज आया, अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग में गए। 2 घंटे की मीटिंग में एक्चुअली प्रोडक्टिव डिस्कशन 20 मिनट की हुई। बाकी सब अननेसेसरी डिटेल्स और ऑफ टॉपिक डिस्कशंस। मीटिंग के बाद लंच टाइम हो गया। कैफेटेरिया में कलीग्स के साथ गॉसिप करते हुए लंच किया। ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस की कंप्लेन्स, सैलरी की रोना धोना। 1 घंटा निकल गया। शाम होते होते रियलाइज हुआ कि जो इंपॉर्टेंट वर्क सुबह प्लान किया था वो तो शुरू ही नहीं हुआ। अब लेट नाइट तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा। घर फोन करके बोल दिया आज लेट हो जाऊंगा। रात को 10 बजे घर पहुंचे, थके हारे। बच्चे सो चुके थे। वाइफ नाराज थी। खाना खाया, टीवी ऑन किया, कुछ देर फोन पे टाइम वेस्ट किया और सो गए। और एक दिन ऐसे ही निकल गया। क्या किया? बिजी रहे पूरा दिन, लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं हुए। ये है रेत जो हमारे जार को भर रही है। अब सोचिए, इस पूरे दिन में सुनील ने अपने बिग रॉक्स के लिए कितना टाइम निकाला? हेल्थ के लिए जीरो। एक्सरसाइज नहीं की, हेल्थी ब्रेकफास्ट नहीं खाया, पूरा दिन डेस्क पर बैठे रहे। फैमिली के लिए प्रैक्टिकली जीरो। बच्चों से प्रॉपरली बात नहीं हुई, वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया। पर्सनल ग्रोथ के लिए जीरो। कुछ नया सीखा नहीं, कोई मीनिंगफुल बुक नहीं पढ़ी, कोई स्किल डेवलप नहीं की। यह है मॉडर्न लाइफ की ट्रेजिडी। हम बिजी तो हैं, लेकिन रॉन्ग थिंग्स में बिजी हैं। साइकोलॉजिकल इंसाइट यहाँ ये है कि हमारा ब्रेन नेचुरली अर्जेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं। ये इवोल्यूशनरी वायरिंग है। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे तो इमीडिएट थ्रेट से बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये वायरिंग हमें मिसलीड करती है। ईमेल नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉस का मैसेज अर्जेंट लगता है, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू जीरो है। जबकि एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं लगता, आज नहीं किया तो कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नई स्किल्स सीखना अर्जेंट नहीं लगता, लेकिन करियर ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कॉन्शियसली अपने बिग रॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें डेलिबरेटली प्रायोरिटाइज करना। तो अब सवाल ये है, आपके लाइफ के बड़े पत्थर क्या हैं? रुकिए, ऑडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए और सोचिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? वो कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ में नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए? हो सकता है आपके लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं? हेल्दी खा रहे हैं? एडिक्वेट स्लीप ले रहे हैं? अगर नहीं तो आप अपने सबसे बड़े पत्थर को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं? जब आप उनके साथ होते हैं तो क्या आप फुल्ली प्रेजेंट हैं या फोन में लगे रहते हैं? हो सकता है आपके लिए करियर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप न्यू स्किल्स सीख रहे हैं? इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं? नेटवर्किंग कर रहे हैं? मेंटर से गाइडेंस ले रहे हैं? हो सकता है आपका कोई पैशन है, कोई ड्रीम है। तो क्या आप उस डायरेक्शन में कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहे हैं या बस सोचते रहते हैं कि सम डे करूंगा? ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये नेसेसरी क्वेश्चंस हैं। और आज से आप अपनी ज़िंदगी को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आज से आप पहले अपने बड़े पत्थरों को प्लेस करेंगे, उनको अपने कैलेंडर में, अपने शेड्यूल में, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे। फिर कंकड़ाएंगे, फिर रेत, नॉट द अदर वे अराउंड। चैप्टर 2, 20 मिनट का मैजिक फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, और अब टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए भी टाइम निकालूं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 20 मिनट मैजिक फॉर्मूला के बारे में। देखिए, यहाँ 20 मिनट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 20 मिनट काम करेंगे। इसका मतलब है कि आप रोजाना सिर्फ 20 मिनट अपनी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में इन्वेस्ट करेंगे। और ये 20 मिनट आपके बाकी के 23 घंटे 40 मिनट को इतना प्रोडक्टिव बना देंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ब्रेकडाउन सिंपल है, मॉर्निंग के 10 मिनट और इवनिंग के 10 मिनट। मॉर्निंग के 10 मिनट, द पावर आवर सेटअप।
आइए मैं आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ। अंजलि नाम की एक लेडी हैं, अपनी स्टार्टअप रन करती हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो इनक्रेडिबली प्रोडक्टिव हैं और बैलेंस्ड लाइफ जीती हैं। उनकी सुबह कैसे शुरू होती है? 6 बजे उठती हैं, सबसे पहले फ़ोन नहीं बल्कि 1 ग्लास पानी पीती हैं। फिर अपनी डायरी खोलती हैं और अगले 10 मिनट अपने दिन को प्लान करती हैं। फर्स्ट मिनट अपने मंथली गोल्स को देखती हैं। इस महीने क्या अचीव करना है? ये बिगर पिक्चर उन्हें पर्सपेक्टिव देता है। नेक्स्ट 3 मिनट्स आज की टॉप 3 प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करती हैं। सिर्फ 3 जो एब्सोल्युटली मस्ट डू हैं। 1 क्लाइंट प्रेजेंटेशन फाइनलाइज करना, टीम के साथ प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, इवनिंग में बेटी के स्कूल इवेंट में अटेंड करना। ये हैं उनके आज के बिग रॉक्स। नेक्स्ट 3 मिनट्स डिटेल्ड शेड्यूल बनाती हैं। हर इंपॉर्टेंट टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक। 9 से 11 प्रेजेंटेशन पर डीप वर्क, 11:30 से 12:30 टीम मीटिंग, 2 से 3:30 ईमेल्स और कॉल्स, 4 से 5 प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिव्यू, 6:30 स्कूल इवेंट। नेक्स्ट 2 मिनट्स पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स आइडेंटिफाई करती हैं। आज ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है स्कूल इवेंट के टाइम पर, तो थोड़ा अर्ली निकलूंगी। क्लाइंट कुछ एडिशनल चेंजेस आस्क कर सकता है प्रेजेंटेशन में, तो एक्स्ट्रा 30 मिनट्स का बफर रखूंगी। लास्ट 1 मिनट मेंटल प्रिपरेशन, डीप ब्रेथ लेती हैं, विजुअलाइज करती हैं कि दिन स्मूथली जा रहा है, कॉन्फिडेंट फील करती हैं। ये 10 मिनट अंजलि के पूरे दिन को सेटअप कर देते हैं। वो रिएक्टिव मोड में नहीं, प्रोएक्टिव मोड में काम करती हैं। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए उस सुनील से जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। सुनील अलार्म स्नूज करते हुए उठता है, तुरंत फोन चेक करता है और बिना कोई प्लानिंग किए रश में ऑफिस निकल जाता है। पूरा दिन रिएक्टिव मोड में रहता है, जो सामने आया उसको हैंडल करने में लग गया। साइकोलॉजिकल इंसाइट, जब आप अपने दिन को प्रोएक्टिवली प्लान करते हैं तो आप अपने ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। आप फोकस्ड रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस का इम्पैक्ट कम होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि मॉर्निंग प्लानिंग से डिसीजन फटीग कम होती है। हर छोटे डिसीजन के लिए आपका ब्रेन एनर्जी यूज़ करता है। अब क्या करूं, पहले कौन सा टास्क करूं, ये इंपॉर्टेंट है या वो। जब आप मॉर्निंग में ये सब डिसाइड कर लेते हैं तो बाकी दिन आप बस एग्जीक्यूशन मोड में रहते हैं। ये मेंटल एनर्जी सेव करता है। इवनिंग के 10 मिनट द रिफ्लेक्शन रिचुअल, दिन के अंत में सोने से पहले फिर से 10 मिनट निकालें। अंजलि रात को 10 बजे अपनी डायरी फिर से खोलती हैं। फर्स्ट 2 मिनट्स आज की अकम्पलिशमेंट्स को एक्नॉलेज करती हैं। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली फाइनलाइज हो गया, टीम मीटिंग प्रोडक्टिव रही, स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट की और बेटी बहुत खुश थी। ये सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ पेंडिंग टास्क्स पर फोकस करते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। नेक्स्ट 3 मिनट्स इनकम्प्लीट टास्क्स को एनालाइज करती हैं। प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए उन पर डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन करना पेंडिंग रह गया। क्यों? क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। लेसन, मीटिंग के बाद 15 मिनट्स का बफर टाइम रखना चाहिए इमीडिएट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट 3 मिनट्स कल की प्रिलिमिनरी प्लानिंग, टॉप 3 प्रायोरिटीज, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, न्यू वेंडर के साथ निगोसिएशन, सन के साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प करना। ये प्लानिंग उनके सबकॉन्शियस माइंड को रात भर काम करने देती है। लास्ट 1 मिनट आज की लर्निंग, आज सीखा कि बफर टाइम्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टू बैक मीटिंग्स शेड्यूल नहीं करनी चाहिए। लास्ट 1 मिनट ग्रैटिट्यूड, आज क्लाइंट ने प्रेजेंटेशन अप्रिशिएट की, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। बेटी ने स्कूल इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया, ये देखकर बहुत खुशी हुई। टीम ने सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया। ये इवनिंग रिचुअल अंजलि को पीसफुल और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोने देता है। अगले दिन वो फ्रेश और एनर्जाइज्ड उठती हैं। रिसर्च बताती है कि रात को ग्रेटफुल फीलिंग्स के साथ सोने से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और अगले दिन की प्लानिंग रात को करने से सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। सुबह उठने पर आप ज़्यादा क्लियर और फोकस्ड होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स और सॉल्यूशंस। मिस्टेक 1, प्लानिंग में बहुत डिटेल्ड होना। लोग सोचते हैं कि हर मिनट प्लान करना है, फिर ओवरवेल्म हो जाते हैं। सॉल्यूशन, सिर्फ टॉप प्रायोरिटीज और मेजर टाइम ब्लॉक्स प्लान कीजिए, फ्लेक्सिबल रखिए। मिस्टेक 2, अनरियलिस्टिक प्लानिंग। 8 घंटे में 12 घंटे का काम प्लान कर देते हैं। सॉल्यूशन, रियलिस्टिक रहिए, बफर टाइम्स रखिए, 60 to 70% टाइम ही स्ट्रक्चर्ड प्लान कीजिए, बाकी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए रखिए। मिस्टेक 3, प्लानिंग करके भूल जाना। प्लान बना लिया और फिर दिन भर वो प्लान देखा ही नहीं। सॉल्यूशन, अपनी प्लान को विजिबल रखिए, फोन की वॉलपेपर पर, डेस्क पर स्टिकी नोट, जहां भी बार बार दिखे। मिस्टेक 4, रिजिड होना। प्लान से जरा सा डिविएशन हुआ तो डीमोटिवेटेड हो जाना। सॉल्यूशन, प्लान एक गाइडलाइन है, लॉ नहीं, अडेप्ट कीजिए जैसी जरूरत हो। एक्शन प्लान, आज से शुरू कीजिए। स्टेप 1, कल सुबह अलार्म 10 मिनट पहले सेट कीजिए। स्टेप 2, एक सिंपल नोटबुक या फोन ऐप रेडी रखिए। स्टेप 3,
मॉर्निंग फॉर्मूला फॉलो कीजिए। गोल्स देखो, टॉप 3 प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करो, टाइम ब्लॉक्स बनाओ, ऑब्स्टिकल्स एंटिसिपेट करो, मेंटल प्रिपरेशन करो। स्टेप 4, इवनिंग फार्मूला फॉलो करो, अकम्प्लिशमेंट सेलिब्रेट करो, इनकम्प्लीट टास्क्स एनालाइज करो, टुमारो प्लान करो, लर्निंग नोट करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। स्टेप 5, 21 दिन कॉन्सिस्टेंटली करिए, ये हैबिट बन जाएगी। बस इतना ही, सिर्फ 20 मिनट डेली, लेकिन ये 20 मिनट लिटरली लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। चैप्टर 3, टू डू लिस्ट की साइंस, सही तरीका। चलिए अब बात करते हैं टू डू लिस्ट्स की। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, अरे भाई टू डू लिस्ट तो मैं भी बनाता हूँ, फिर भी काम पूरे नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि ज़्यादातर लोग टू डू लिस्ट बनाते तो हैं लेकिन गलत तरीके से। मैं आपको प्रिया की कहानी बताता हूँ। प्रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, हमेशा ओवरवेल्म्ड रहती थी। उनकी टू डू लिस्ट कुछ ऐसी दिखती थी: क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनाना, टीम मीटिंग अटेंड करना, ईमेल्स रिप्लाई करना, सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करना, बजट रिव्यू करना, वेंडर को कॉल करना, बर्थडे गिफ्ट खरीदना, जिम जाना, ग्रोसरीज लाना, डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना, कार सर्विसिंग, ब्लॉग पोस्ट लिखना, कोर्स मॉड्यूल कंप्लीट करना, और भी 15 आइटम्स। टोटल 28 आइटम्स एक दिन में। क्लियरली इम्पॉसिबल। हर दिन वो 5 से 6 आइटम्स कंप्लीट कर पाती थी, बाकी अगले दिन की लिस्ट में ट्रांसफ़र हो जाती थी। ये लिस्ट बढ़ती जाती थी। प्रिया हमेशा गिल्टी फील करती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही। फिर एक दिन उन्होंने अपनी अप्रोच बदली, प्रॉपर टू डू लिस्ट टेक्निक सीखी और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। स्टेप 1, ब्रेन डंप, दिमाग को खाली करो। प्रिया ने सबसे पहले एक कंप्लीट ब्रेन डंप किया। एक ब्लैंक नोटबुक ली, टाइमर 15 मिनट का लगाया और अपने दिमाग में चल रहा हर सिंगल टास्क, थॉट, आइडिया, कमिटमेंट सब कुछ लिख डाला। कोई फिल्टर नहीं, कोई जजमेंट नहीं। ऑफिस का क्वार्टरली रिपोर्ट, मॉम को बर्थडे विश करना, लैपटॉप का बैकअप लेना, इंश्योरेंस रिन्यूअल, टीम मेंबर को फीडबैक देना, प्रेजेंटेशन के लिए डेटा कलेक्ट करना, वेबसाइट रीडिज़ाइन प्रपोजल, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना, ओल्ड ईमेल्स क्लीन अप करना, क्लोजेट ऑर्गेनाइज करना, बुक्स वापस लाइब्रेरी में जमा करना, और भी 40 से 50 आइटम्स। जब वो ये सब लिख चुकी तो एक स्ट्रेंज रिलीफ फील हुआ, जैसे बोझ कम हो गया हो। और एक्चुअली ऐसा ही होता है। साइकोलॉजिकल इंसाइट: इनकम्प्लीट टास्क्स हमारे माइंड में मेंटल लूप्स क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे ज़ाइगर्निक्स इफेक्ट कहते हैं। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता या प्रॉपरली कैप्चर नहीं होता, तब तक हमारा ब्रेन उसे याद रखने की कोशिश में एनर्जी वेस्ट करता रहता है। जब हम उसे लिख देते हैं तो ब्रेन को ट्रस्ट हो जाता है कि ये कैप्चर्ड है, अब मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। मेंटल बैंडविड्थ फ्री हो जाती है। स्टेप 2, कैटेगराइज, श्रेणी में बांटो। अब प्रिया ने ये सभी टास्क को कैटेगरीज में डिवाइड किया। वर्क, अर्जेंट, क्वार्टरली रिपोर्ट, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, टीम फीडबैक, 5 आइटम्स। वर्क, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, लिंक्डइन अपडेट, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, 7 आइटम्स। पर्सनल, अर्जेंट, मॉम बर्थडे, इंश्योरेंस रिन्यूअल, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, 4 आइटम्स। पर्सनल, इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, 6 आइटम्स। होम, मेंटेनेंस, कार सर्विसिंग, क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन, लैपटॉप बैकअप, 8 आइटम्स। समडे में भी वेबसाइट रीडिज़ाइन आइडिया, ब्लॉग राइटिंग, फोटोग्राफी कोर्स, 10 आइटम्स। ये कैटेगराइजेशन से इमीडिएटली क्लैरिटी आ रही, पता चल गया कि कहाँ फोकस करना है। फिर उन्होंने फेमस एइज़नहावर मैट्रिक्स अप्लाई किया। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, क्राइसिस मोड। क्वार्टरली रिपोर्ट, डेडलाइन आज है। मॉम को बर्थडे कॉल, आज ही बर्थडे है। इंश्योरेंस रिन्यूअल, कल एक्सपायर हो रही है। ये टास्क्स इमीडिएटली करने हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन में इस क्वाड्रेंट में ज़्यादा टास्क्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो मतलब आप रिएक्टिव मोड में जी रहे हैं। क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, प्रोएक्टिव जोन। क्लाइंट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन, डेडलाइन 1 वीक बाद है। एक्सरसाइज और हेल्थ, टीम डेवलपमेंट और मेंटरिंग, स्किल लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। सक्सेसफुल लोग अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। ये टास्क फ्यूचर के क्राइसिस को प्रिवेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शन जोन। कुछ ईमेल्स जो अर्जेंट लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं। कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स जो एक्चुअली ज़रूरी नहीं। अदर्स की प्रायोरिटीज़ जो आपकी प्रायोरिटी नहीं। ये टास्क्स को आप डेलीगेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 4, नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, टाइम वेस्ट जोन। माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग ब्राउजिंग, मीनिंगलेस टीवी शोज, एक्सेसिव न्यूज़ कंजम्पशन, ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप, इन्हें एलिमिनेट कर दो, पीरियड। स्टेप 3, प्रायोरिटाइज, दी एबीसी मेथड। हर कैटेगरी के अंदर प्रिया ने एबीसी मेथड अप्लाई किया। ए टास्क्स, मस्ट डू टुडे, अगर ये नहीं हुआ तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना A1, मॉम को बर्थडे विश करना A2, इंश्योरेंस रिन्यू करना A3। बी टास्क्स शुड डू टुडे इंपॉर्टेंट है लेकिन एज इतना क्रिटिकल नहीं। क्लाइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना B1, टीम मेंबर को फीडबैक शेड्यूलिंग B2, एक्सरसाइज B3। सी टास्क्स नाइस टू डू, अगर टाइम मिला तो कर लेंगे। लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट C1, ओल्ड ईमेल्स क्लीन अप C2, क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन C3। रूल हमेशा A1 पूरा होने के बाद ही A2 पर जाओ, सभी A टास्क कंप्लीट होने के बाद ही B टास्क शुरू करो। कॉमन मिस्टेक लोग इजी सी टास्क पहले कर लेते हैं क्योंकि वो क्विक कंप्लीशन का सेटिस्फैक्शन देते हैं, बट देन A टास्क पेंडिंग रह जाते हैं और क्राइसिस बन जाते हैं। स्टेप 4 टाइम लॉकिंग, कैलेंडर में लॉक करो। प्रिया ने अपने टॉप प्रायोरिटी टास्क को कैलेंडर में एक्चुअल टाइम ब्लॉक्स के साथ स्केड्यूल किया। 8 AM to 8:30 AM मॉम को बर्थडे कॉल और प्लानिंग, 9 AM to 12 PM क्वार्टरली रिपोर्ट, डीप वर्क ब्लॉक, फोन साइलेंट, डोर क्लोज्ड, नो इंटरप्शंस, 12:30 AM to 1 PM लंच ब्रेक, 1 PM to 2 PM इंश्योरेंस रिन्यूअल कंप्लीट करना, 2:30 PM to 4 PM क्लाइंट प्रेजेंटेशन इनिशियल ड्राफ्ट, 4:30 PM to 5 PM टीम फीडबैक सेशन स्केडिंग और प्रेप, 6 PM to 6:45 PM जिम, 8 PM to 9 PM फैमिली टाइम, 9:30 PM to 10 PM टुमारो की प्लानिंग और रीडिंग। नोटिस कीजिए, सिर्फ 8 to 9 टास्क्स रियलिस्टिक, अचीवेबल और इम्पॉर्टेंटली बिग रॉक्स पहले स्केड्यूल किए। एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, ये सब कैलेंडर में है। टाइम ब्लॉकिंग की पावर ये है कि ये टास्क्स को रियल बना देता है। जब कैलेंडर में टाइम ब्लॉक है तो कमिटमेंट कॉन्क्रीट हो जाती है। स्टेप 5 द 2 मिनट रूल। जैसे प्रिया अपनी लिस्ट रिव्यू कर रही थी, उन्होंने कुछ टास्क्स आइडेंटिफाई किए जो 2 मिनट या कम में हो सकते थे। वेंडर को क्विक ईमेल रिप्लाई, लाइब्रेरी बुक्स रिटर्न की डेट ऑनलाइन एक्सटेंड करना, ग्रोसरी डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करना। उन्होंने ये इमीडिएटली कर डाले, लिस्ट में ऐड ही नहीं किए। ये डेविड एलन का फेमस 2 मिनट रूल है। अगर कुछ 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर डालो। स्टेप 6 वीकली रिव्यू और समडे मे बी लिस्ट। सभी टास्क्स करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने एक सेपरेट समडे मे बी लिस्ट बनाई। फोटोग्राफी कोर्स करना, ब्लॉग स्टार्ट करना, यूरोप ट्रिप प्लान करना, होम रेनोवेशन आइडियाज। ये टास्क्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं। इन्हें कैप्चर कर लिया ताकि ब्रेन को टेंशन नहीं रहे। हर महीने एक बार रिव्यू करेंगी और डिसाइड करेंगे कि कोई टास्क अब एक्टिव करनी है या नहीं। रिजल्ट्स इस न्यू अप्रोच के साथ प्रिया की प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। वो हर दिन अपने टॉप 5 to 7 टास्क कंप्लीट कर पाती थी। ओवरवेलमिंग फीलिंग गई, गिल्ट गई, एक्चुअली वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर रही थी। 6 मंथ्स बाद उनका प्रमोशन हो गया, हेल्थ इंप्रूव हो गई, वो रेगुलर एक्सरसाइज करने लगी थी, रिलेशनशिप्स बेटर हुई, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम था, स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया। कॉमन मिस्टेक्स और सॉल्यूशंस। मिस्टेक 1 बहुत बड़ी लिस्ट बनाना। सॉल्यूशन डेली सिर्फ 5 to 7 मीनिंगफुल टास्क्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मिस्टेक 2 हर टास्क को सेम प्रायोरिटी देना। सॉल्यूशन ABC मेथड यूज करो, क्लियरली प्रायोरिटाइज करो। मिस्टेक 3 टाइम एस्टिमेट्स में गलती। सॉल्यूशन इनिशियली हर टास्क में 1.5 टाइम्स लगाओ जितना सोचते हो, एक्सपीरियंस के साथ एक्यूरेट हो जाएगा। मिस्टेक 4 ब्रेक टास्क्स को इंक्लूड नहीं करना। सॉल्यूशन लंच, ब्रेक्स, बफर टाइम्स, ये सब स्केड्यूल करो, ये प्रोडक्टिविटी के लिए एसेंशियल हैं। मिस्टेक 5 रिव्यू नहीं करना। सॉल्यूशन डेली इवनिंग रिव्यू करो, वीकली डिटेल्ड रिव्यू करो। एक्शन प्लान अपनी परफेक्ट टू डू सिस्टम बनाओ, आज ही करो। नंबर 1 15 मिनट्स ब्रेन डंप के लिए निकालो, हर चीज लिख डालो। नंबर 2 कैटेगरीज बनाओ, वर्क, पर्सनल, हेल्थ, फैमिली, लर्निंग। नंबर 3 आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई करो, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो। नंबर 4 ABC प्रायोरिटाइज करो, मस्ट डू, शुड डू, नाइस टू डू। नंबर 5 कैलेंडर खोलो और टॉप टास्क्स को टाइम ब्लॉक करो। नंबर 6 2 मिनट टास्क तुरंत निपटा दो। नंबर 7 समडे में भी लिस्ट बनाओ उन चीज़ों के लिए जो अभी नहीं करनी। नंबर 8 इवनिंग को रिव्यू करो, क्या कंप्लीट हुआ, क्या सीखा, कल क्या करना है। ये सिस्टम 2-3 दिन ऑकवर्ड लग सकता है लेकिन एक हफ्ते में नेचुरल हो जाएगा और 1 महीने बाद आप वंडर करेंगे कि पहले कैसे काम चलता था। चैप्टर 4 फोकस द रियल सुपर पावर। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, फोकस। क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की असली प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है फोकस की कमी। मैं आपको रोहन की कहानी बताता हूँ। रोहन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है,
लेकिन हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। प्रोजेक्ट्स डेडलाइन मिस हो जाते थे, क्वालिटी काम की नहीं हो पाती थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके मैनेजर ने उनसे पूछा, रोहन, तुम ऑफिस में 10 घंटे बिताते हो, फिर भी काम समय पर क्यों नहीं होता? रोहन ने एक दिन अपनी एक्टिविटीज ट्रैक की। शॉकिंग रियलिटी सामने आई। 9 AM ऑफिस पहुंचे, कॉफी बनाई, कलीग से गुड मॉर्निंग की। 9:20 AM डेस्क पर बैठे, ईमेल चेक किया, 25 मिनट ईमेल में गए। 9:45 AM कोडिंग शुरू की, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, क्लाइंट का मैसेज, रिप्लाई किया, डिस्कशन हो गई, 15 मिनट गए। 10 AM फिर कोडिंग, 10 मिनट बाद कलीग आया, एक डाउट था, उसकी हेल्प करने में 20 मिनट गए। 10:30 AM कोडिंग रिज्यूम की, फ़ोन पर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, क्विकली चेक करने लगे, स्क्रॉल करते करते 30 मिनट निकल गए। 11 AM मैनेजर ने बुलाया, इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग, 45 मिनट्स। 11:45 AM डेस्क पर वापस, फिर कोडिंग, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भूल गए कि कहाँ थे, रीओरिएंट होने में 10 मिनट। 12 PM फाइनली फ्लो में आए, 30 मिनट्स अच्छा काम हुआ। 12:30 PM लंच ब्रेक। और ऐसे पूरा दिन चला। 10 घंटे ऑफिस में थे, लेकिन एक्चुअल फोकस्ड वर्क सिर्फ 2.5 आवर्स हुआ। ये है मॉडर्न वर्कप्लेस की रियलिटी। कांस्टेंट इंटरप्शंस, एंडलेस डिस्ट्रैक्शंस, मल्टीटास्किंग की फैलेसी। द साइंस ऑफ फोकस। रिसर्च बताती है, एवरेज ऑफिस वर्कर को हर 11 मिनट में इंटरप्ट किया जाता है। एक इंटरप्शन के बाद ओरिजिनल टास्क पर वापस आने और उसी फोकस लेवल पर पहुंचने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर सकता है। डीप फोकस्ड वर्क सिर्फ 1 to 4 आवर्स डेली पॉसिबल है, उसके बाद मेंटल फटीग आ जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? स्ट्रैटेजी 1, सिंगल टास्किंग और डीप वर्क। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री, हाईली फोकस्ड वर्क सेशंस, जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रोहन ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने अपने कैलेंडर में डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल किए। 9 AM to 11:30 AM डीप वर्क ब्लॉक 1, फोन साइलेंट, ईमेल क्लोज्ड, डोर क्लोज्ड, नो इंटरप्शंस। 2 PM to 4 PM डीप वर्क ब्लॉक 2, सेम रूल्स। बाकी टाइम उन्होंने शैलो वर्क के लिए रखा, ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। पहले हफ्ते में ही उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। 2.5 आवर्स की फोकस्ड वर्क 6 to 7 आवर्स की डिस्ट्रैक्टेड वर्क से ज़्यादा वैल्यूबल थी। स्ट्रैटेजी 2, द पोमोडोरो टेक्निक। फ्रेंचेस्को सेरिलो ने 1980s में ये टेक्निक डेवलप की थी। बेहद सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव। प्रोसेस: एक टास्क चूज करो, टाइमर 25 मिनट का लगाओ, पूरे 25 मिनट सिर्फ उसी टास्क पर काम करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। 25 मिनट पूरे होने पर 5 मिनट का ब्रेक लो। 4 पोमोडोरोस कंप्लीट करने के बाद 15 to 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक। रोहन ने ये टेक्निक अपनी डीप वर्क ब्लॉक्स में अप्लाई की। हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट स्ट्रेच करते, पानी पीते, आइज रिलैक्स करते। इससे मेंटल फटीग नहीं आती थी। साइकोलॉजिकल इंसाइट: 25 मिनट का टाइम फ्रेम साइकोलॉजिकल स्वीट स्पॉट है। इतना छोटा कि ओवरवेलमिंग नहीं लगता, इतना लंबा कि मीनिंगफुल वर्क हो सके। टाइमर की अर्जेंसी आर्टिफिशियल डेडलाइन क्रिएट करती है, जो फोकस बढ़ाती है। स्ट्रैटेजी 3, इन्वायरमेंट डिजाइन। आपका इन्वायरमेंट आपके फोकस को ड्रामेटिकली अफेक्ट करता है। रोहन ने अपने वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज किया। फोन को दूसरे रूम में रख देते थे डीप वर्क के दौरान, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स यूज करते, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते, नो लिरिक्स जो डिस्ट्रैक्ट करें। डेस्क क्लीन रखते, क्लटर मेंटल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। वाटर बॉटल पास रखते ताकि उठना ना पड़े। कंफर्टेबल चेयर इन्वेस्ट किया, फिजिकल डिस्कम्फर्ट फोकस तोड़ती है। स्ट्रैटेजी 4, एनर्जी मैनेजमेंट। ये क्रूशियल इंसाइट है। आपकी एनर्जी लेवल दिन भर सेम नहीं रहती। कुछ टाइम्स आप नेचुरली ज़्यादा अलर्ट हैं, कुछ टाइम्स स्लगिश। रोहन ने अपनी एनर्जी पैटर्न्स ट्रैक की। उन्हें रियलाइज़ हुआ, सुबह 9 से 12 पीक एनर्जी, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव वर्क। दोपहर 12 से 2 एनर्जी डिप, लंच और डाइजेशन से थकान, बेस्ट फॉर लाइटर टास्क्स। शाम 2 से 5 एनर्जी फिर से आती है, मॉडरेट, गुड फॉर कोलैबोरेशन एंड मीटिंग्स। शाम 5 के बाद एनर्जी लो, बेस्ट फॉर सिंपल रूटीन टास्क या पैकअप। उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने टास्क शेड्यूल किए। हार्डेस्ट प्रॉब्लम सुबह, मीटिंग्स आफ्टरनून, ईमेल्स इवनिंग। रिजल्ट: सेम एफर्ट, डबल आउटपुट, क्योंकि राइट टास्क राइट टाइम पर। स्ट्रैटेजी 5, डिजिटल मिनिमलिज्म। रोहन ने अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को रूथलेसली एलिमिनेट किया। फोन में सिर्फ एसेंशियल ऐप्स रखे, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए, ब्राउजर से एक्सेस करते थे जब इंटेंशनली चाहिए हो। ईमेल नोटिफिकेशंस ऑफ, डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस ऑफ, सब ऑफ। स्पेसिफिक टाइम सेट किए सोशल मीडिया के लिए,
लंच ब्रेक और इवनिंग टाइमर लगाते 15 मिनट, टाइम अप, फोन डाउन। न्यूज़ ऐप्स डिलीट किए, इवनिंग को 20 मिनट इंटेंशनली न्यूज़ पढ़ते। फर्स्ट फ्यू डेज विड्रॉल सिम्टम्स थे, फोमो फील हुआ, लेकिन एक हफ्ते बाद इनक्रेडिबल पीस फील हुई। माइंड ज़्यादा काम था, फोकस नेचुरली इंप्रूव हो गया। कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, विल पावर पर डिपेंड करना। विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, डिप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन, एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली रिमूव करो। मिस्टेक 2, बहुत लंबे फोकस सेशंस, 3-4 घंटे कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश। रिजल्ट, बर्नआउट। सॉल्यूशन, पोमोडोरो टेक्निक, रेगुलर ब्रेक्स। मिस्टेक 3, लो प्रायोरिटी टास्क को पहले करना। इजी टास्क क्विक सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्क पेंडिंग रहता है। सॉल्यूशन, ईट द फ्रॉग, सबसे डिफिकल्ट टास्क सुबह सबसे पहले। एक्शन प्लान, अपना फोकस ट्रांसफॉर्म करो आज से। नंबर 1, अपने फोन में स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग ऑन करो, देखो एक्चुअली कहाँ टाइम जा रहा है, शॉकिंग होगा। नंबर 2, कैलेंडर में 2 घंटे की डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल करो, सुबह जब एनर्जी पीक हो। नंबर 3, उस ब्लॉक के दौरान फोन दूसरे रूम में, ईमेल क्लोज, डोर क्लोज, डू नॉट डिस्टर्ब। नंबर 4, पोमाडोरो टाइमर डाउनलोड करो, 25-5 रिदम फॉलो करो। नंबर 5, अपनी एनर्जी पैटर्न्स ट्रैक करो एक हफ्ते तक, फिर अकॉर्डिंगली टास्क शेड्यूल करो। नंबर 6, डिजिटल मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करो, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। नंबर 7, इवनिंग को रिफ्लेक्ट करो, आज दिन कितने घंटे एक्चुअल फोकस्ड वर्क हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज करो। 21 दिन कंसिस्टेंटली करो, यह आपकी न्यू नॉर्मल बन जाएगा और रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग होंगे। चैप्टर 5, सेइंग नो, द आर्ट ऑफ बाउंड्रीज। अब आते हैं एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेइंग नो। सच बताऊं दोस्तों, ज्यादातर लोगों की टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम का रूट कॉज ये नहीं है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करें। रूट कॉज ये है कि वो दूसरों को अपना टाइम वेस्ट करने से कैसे रोके। मीरा की कहानी सुनिए। मीरा एक एचआर मैनेजर है, हेल्पफुल नेचर है, कभी ना नहीं कहती। रिजल्ट, कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड। कोई कलीग आता, मीरा मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए इस प्रेजेंटेशन में। मीरा हाँ बिल्कुल। 2 घंटे चले जाते। बॉस कहता, मीरा ये एडिशनल प्रोजेक्ट भी तुम हैंडल कर लो ना। मीरा, जी ठीक है, ऑलरेडी ओवरलोडेड शेड्यूल में एक और बोझ। फ्रेंड कॉल करती, मीरा वीकेंड पर मेरी शॉपिंग में चलना है। मीरा हाँ चलूंगी। अपना प्लान्ड रेस्ट डे सैक्रिफाइस। फैमिली, मीरा इस वीकेंड कजन की वेडिंग में चलना है। मीरा ठीक है। अपना प्लान्ड स्किल डेवलपमेंट टाइम गॉन। रिजल्ट, मीरा हमेशा बिजी, हमेशा टायर्ड, हमेशा स्ट्रेस्ड। अपने गोल्स की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटीज को पूरा कर रही थी, सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज को छोड़कर। साइकोलॉजिकल इंसाइट, हम ना क्यों नहीं कह पाते। नंबर 1, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी, हम चाहते हैं सब हमें लाइक करें। नंबर 2, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या पता ये अपॉर्चुनिटी निकल गई। नंबर 3, गिल्ट, अगर मैंने हेल्प नहीं की तो मैं सेल्फिश हूं। नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, अगर ना कहा तो कन्फ्रंटेशन होगा। लेकिन रियलिटी ये है, हर हाँ के साथ आप अपनी प्रायोरिटीज को ना तय रहे हैं। हर कमिटमेंट जो आप दूसरों के लिए करते हैं, वो कमिटमेंट आप खुद से तोड़ रहे हैं। ग्रेग मैक्यून ने अपनी बुक एसेंशियलिज्म में पावरफुल स्टेटमेंट दिया, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। मीरा ने एक वर्कशॉप अटेंड की बाउंड्रीज के बारे में, उनकी लाइफ चेंज हो गई। टेक्निक 1, द पोलाइट बट फर्म नो। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी बैंडविड्थ नहीं है इसके लिए, आई विश आई कुड हेल्प। नोटिस कीजिए, कर्टियस है लेकिन फर्म है, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्ट अ क्लियर पोलाइट नो। टेक्निक 2, द नॉट नाउ मे बी लेटर। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं कुछ प्रायोरिटीज के लिए, क्या हम इसे नेक्स्ट क्वार्टर में रिविजिट कर सकते हैं। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ओपन रखते हुए करंट ओवर कमिटमेंट से बचना। टेक्निक 3, द पार्शियल यस। मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं ले सकती, लेकिन मैं थर्सडे को 1 घंटा ले सकती हूँ, जिसमें मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ कि कैसे प्रोसीड करना है। कंप्लीटली ना नहीं कहना, लेकिन क्लियर बाउंड्री सेट करना। टेक्निक 4, द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। मैं पर्सनली नहीं कर सकती, लेकिन राहुल इसमें बहुत अच्छा है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। हेल्प करना, लेकिन अपना टाइम इन्वेस्ट किए बिना। टेक्निक 5, द वैल्यूज बेस्ड नो। आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने इस क्वार्टर में अपने फैमिली टाइम को प्रायोरिटाइज करने का कमिटमेंट किया है, सो आई हैव टू पास।
जब आप अपने वैल्यूज के बेसिस पर ना कहते हैं तो गिल्ट कम होती है। रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। मीरा ने अपने लाइफ में बाउंड्रीज इंप्लीमेंट की। एट वर्क, कोलीग, मीरा मुझे मेरी प्रेजेंटेशन में हेल्प करोगी? मीरा, मैं चाहती तो हूँ लेकिन मेरे पास कल तक अपनी डेडलाइन है, लेकिन मैं तुम्हें प्रिया से कनेक्ट कर सकती हूँ जो इसमें एक्सपर्ट है। विद बॉस, बॉस, मीरा ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर लो। मीरा, मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन करेंटली मेरे पास प्रोजेक्ट ए, बी और सी हैं। क्या हम प्रायोरिटीज डिस्कस कर सकते हैं? अगर ये न्यू प्रोजेक्ट प्रायोरिटी है तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से किसी को डिले या डेलीगेट करना होगा। ये कन्वर्सेशन बॉस को रियलाइज कराता है कि मीरा ऑलरेडी फुल है और ये एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, नॉट अ फ्लैट रिफ्यूजल। विद फ्रेंड्स, फ्रेंड, वीकेंड शॉपिंग चलो। मीरा, दिस वीकेंड मैंने फैमिली टाइम प्लान किया है, बट अगले वीकेंड फ्री हूँ, तब चलें। विद फैमिली, फैमिली, वेडिंग में चलो। मीरा, मैं जानती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये वीकेंड अपने कोर्स कंप्लीशन के लिए ब्लॉक किया है, जो मेरे करियर के लिए क्रूशियल है। क्या मैं सेरेमनी में वर्चुअली अटेंड कर सकती हूँ? रिजल्ट्स, पहले तो अनकंफर्टेबल लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मीरा ने कंसिस्टेंट रहना चूज किया। 3 महीने बाद वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हुआ, अपने ओन गोल्स पर प्रोग्रेस हुई, सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया जो मंथ से पेंडिंग था, स्ट्रेस लेवल ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ। सरप्राइजिंगली रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई, क्योंकि जब वो हाँ कहती थी तो जेन्युइनली कमिटेड होती थी। ऑफिस में भी रिस्पेक्ट बढ़ी, लोगों को रियलाइज हुआ कि मीरा अपने टाइम को वैल्यू करती हैं। कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक 1, ओवर एक्सप्लेनिंग, मैं नहीं कर सकती क्योंकि, और फिर 10 मिनट जस्टिफिकेशन। सॉल्यूशन, सिंपल क्लियर नो, ओवर एक्सप्लेनेशन वीकनेस सिग्नल करता है। मिस्टेक 2, हमेशा ऑल्टरनेटिव ऑफर करना, हर ना के साथ ऑल्टरनेटिव देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सॉल्यूशन, समटाइम्स जस्ट से नो, पीरियड। मिस्टेक 3, अपॉलोजेटिक होना, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम अ टेरेबल पर्सन। सॉल्यूशन, पोलाइट रहो, अपॉलोजेटिक नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मिस्टेक 4, वेवर करना, वेल मे बी, आई डोंट नो, शायद मैं कर सकती हूँ। सॉल्यूशन, क्लियर डिसीजन, हाँ या ना, मे बी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक्शन प्लान, बाउंड्रीज बिल्ड करो आज से। नंबर 1, अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट बनाओ, टॉप 3 प्रायोरिटीज इस मंथ। नंबर 2, जब कोई रिक्वेस्ट आए तो पूछो, क्या ये मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज में फिट होता है? अगर नहीं तो डिफॉल्ट आंसर है ना। नंबर 3, नो स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने, कंफर्टेबल बनाओ। नंबर 4, एक नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, क्या क्या तुम नहीं करोगे। नंबर 5, जब कोई रिक्वेस्ट आए तो इमीडिएटली हाँ मत कहो, कहो मुझे चेक करके बताना होगा, ये डिसीजन मेकिंग स्पेस देता है। नंबर 6, धीरे धीरे शुरू करो, पहले स्मॉल रिक्वेस्ट पर ना कहो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद बिगर रिक्वेस्ट पर ना कहो। नंबर 7, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो जो रिमाइंड करे कि तुम्हें बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। याद रखो, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। योर टाइम, योर लाइफ, योर चॉइसेस। चैप्टर 6, हैबिट्स, सिस्टम्स दैट स्टिक। अब तक हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, लेकिन स्ट्रैटेजीज तब तक यूजलेस हैं जब तक वो हैबिट्स नहीं बन जाती। जेम्स क्लियर ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहा, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मैं आपको विक्रम की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बताता हूँ। विक्रम 32 ईयर्स के हैं। हर साल न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस बनाते, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी खाऊंगा, बुक्स पढ़ूंगा, न्यू स्किल सीखूंगा। जनवरी में एंथुजियाज्म होती, फरवरी तक फेड होने लगती, मार्च तक कंप्लीट स्टॉप। ये पैटर्न हर साल रिपीट होता था। विक्रम फ्रस्ट्रेटेड थे, मुझ में विल पावर ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम विल पावर की नहीं थी, प्रॉब्लम थी सिस्टम की। द साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। रिसर्च बताती है कि एक हैबिट बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हैबिट की कॉम्प्लेक्सिटी पर। सिंपल हैबिट पानी पीना 20 डेज, कॉम्प्लेक्स हैबिट रोज जिम जाना 90 डेज तक। हैबिट लूप 3 चीजों से बनता है। पहला, क्यू यानी ट्रिगर, कुछ ऐसा जो बिहेवियर को ट्रिगर करे। सेकेंड, रूटीन यानी बिहेवियर, जो एक्चुअल बिहेवियर आप करते हैं। और थर्ड, रिवॉर्ड, जो सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट मिलता है। द हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। बीजे फॉग ने स्टैनफोर्ड में ईयर्स रिसर्च किया हैबिट्स पर। उनका टाइनी हैबिट्स मेथड रेवोल्यूशनरी है। कोर कॉन्सेप्ट ये है कि नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ अटैच करो। फॉर्मूला है, आफ्टर आई क्यू आई विल रिवॉर्ड। विक्रम ने ये टेक्निक यूज की। मॉर्निंग में, आफ्टर आई ब्रश माई टीथ मैं 10 पुशअप्स करूंगा। आफ्टर आई हैव माई मॉर्निंग टी मैं 10 मिनट जर्नल करूंगा। वर्क में, आफ्टर आई सिट एट माई डेस्क मैं आज की टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखूंगा।
आफ्टर आई फिनिश लंच मैं 10 मिनट्स वॉक करूंगा। इवनिंग में आफ्टर आई रीच होम मैं फ़ोन को चार्जिंग पर रख दूंगा दूसरे रूम में। आफ्टर आई हैव डिनर मैं 20 पेजेस बुक पढ़ूंगा। नोटिस कीजिए, बहुत स्मॉल हैबिट्स, इंटिमिडेटिंग नहीं, ईजिली डूएबल। द 1% बेटर फिलॉसफी। विक्रम ने एक और प्रिंसिपल फॉलो किया, हर दिन बस 1% बेटर होना है। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% इंप्रूव होते हैं, एक साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर होंगे। 1.01 रेज टू 365 इक्वल्स 37.78। अगर हर दिन 1% वर्स होते हैं तो प्रैक्टिकली जीरो पर पहुंच जाएंगे। 0.99 रेज टू 365 इक्वल्स 0.03। विक्रम ने एक्सरसाइज के साथ ये किया। डे 1 5 पुशअप्स, इजी। डे 2 6 पुशअप्स, जस्ट वन मोर। डे 3 7 पुशअप्स। वीक 1 एंड 10 पुशअप्स। मंथ 1 एंड 20 पुशअप्स। मंथ 3 एंड फुल वर्कआउट रूटीन। स्मॉल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, नो बर्नआउट, सस्टेनेबल। एनवायरमेंट डिजाइन। विक्रम ने अपनी एनवायरमेंट को ऑप्टिमाइज किया हैबिट्स को सपोर्ट करने के लिए। एक्सरसाइज हैबिट, वर्कआउट क्लोथ्स बेड के साइड रख देते रात को, सुबह उठते ही वो दिखते। जिम बैग परमानेंटली कार में रखा, ऑफिस से डायरेक्ट जिम जा सकते। हेल्दी ईटिंग, फ्रूट्स को आई लेवल पर रखा फ्रिज में, जंक फूड को हाई शेल्फ्स पर या घर में ही नहीं रखा। रीडिंग हैबिट, बुक नाइट स्टैंड पर रखी, फोन चार्जर दूसरे रूम में, टीवी रिमोट को ड्रॉअर में छिपा दिया, एक्सेस मुश्किल बनाई। प्रिंसिपल, अच्छी हैबिट्स को इजी बनाओ, बुरी हैबिट्स को डिफिकल्ट। द 2 डे रूल। विक्रम ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, नेवर मिस ट्वाइस। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, सिक हो गए, इमरजेंसी आ गई, ट्रैवल करना पड़ा, एक दिन मिस हो सकता है, लेकिन नेवर 2 डेज कंटिन्यूसली। एक दिन मिस करना स्लिप है, 2 दिन मिस करना पैटर्न बनने लगता है, 3 दिन मिस करना हैबिट ब्रेक हो जाती है। तो रूल सिंपल हैं, मिस हो गया एक दिन कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन डेफिनेटली रेज्यूम करना है। ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। विक्रम ने एक सिंपल हैबिट ट्रैकर बनाया, वॉल पर कैलेंडर लगाया, हर दिन जब हैबिट कंप्लीट करते तो एक बड़ा रेड एक्स मार्क करते। साइकोलॉजिकल मैजिक, चेन ऑफ एक्सेस देखना मोटिवेटिंग होता है, आप चेन तोड़ना नहीं चाहते। प्लस उन्होंने अपने फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया, रोज शाम को व्हाट्सएप पर अपडेट भेजते, आज की हैबिट्स कंप्लीट हुई। रिजल्ट्स, 6 महीने बाद विक्रम की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। रोज वर्कआउट कर रहे थे, 15 केजी वेट लॉस, एनर्जी लेवल्स स्काई हाई। डेली जर्नल करते थे, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव हुई, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर। 25 बुक्स पढ़ चुके थे, पहले साल में 2 बुक्स बेयरली पढ़ पाते थे। न्यू स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, साइड इनकम स्टार्ट हो गई। फैमिली टाइम क्वालिटी इंप्रूव हुई, फोन यूजेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अब खुश थे, फुलफिल्ड फील करते थे, लाइफ कंट्रोल में थी। ये सब पॉसिबल है, आपके लिए भी एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो मेरे दोस्तों, अब गेंद आपके कोर्ट में है, आपके पास सारी नॉलेज है, सारे टूल्स हैं, सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, डिसीजन। डिसीजन ये कि कल सुबह मैं 10 मिनट अपने दिन को प्लान करूंगा, बस इतना ही। बाकी सब नेचुरली फॉलो होगा। वो 10 मिनट आपको क्लैरिटी देंगे, क्लैरिटी एक्शन में कन्वर्ट होगी, एक्शन रिजल्ट्स लाएगी, रिजल्ट्स मोटिवेशन देंगे, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी बनेगी, और कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। मैं आपको राहुल की अपडेटेड स्टोरी बताता हूँ। रिमेंबर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था? उसने ये सब स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की। 6 महीने बाद शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाता, वीकेंड टोटली फ्री। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, बेटी अब नहीं पूछती कि पापा बिजी क्यों रहते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, 12 केजी वेट लॉस, बीपी और डायबिटीज कंट्रोल में। प्रमोशन मिल गया क्योंकि फोकस्ड वर्क की वजह से प्रोडक्टिविटी स्काई हाई थी। साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जो पैशन था, एक्स्ट्रा इनकम भी आने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अब खुश था, फुलफिल्ड फील करता था, लाइफ कंट्रोल में थी। ये सब पॉसिबल है आपके लिए भी, एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो मेरे दोस्तों, अब गेंद आपके कोर्ट में है, आपके पास सारी नॉलेज है, सारे टूल्स हैं, सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, डिसीजन। डिसीजन ये कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, मैं अपने टाइम को कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी प्रायोरिटीज को ऑनर करूंगा। तो क्या आप रेडी हैं? तो अगर हाँ, तो अभी इसी ऑडियो को पॉज कीजिए, अपना फोन उठाइए या नोटबुक और लिखिए। पहला, मेरे 3 बिग रॉक्स क्या हैं? दूसरा, मैं कल सुबह कौन सा एक काम करूंगा जो मुझे उन बिग रॉक्स के करीब ले जाएगा? तीसरा, मैं कल सुबह कितने बजे 10 मिनट प्लानिंग के लिए निकालूंगा? बस ये 3 आंसर्स और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आपका वो सिंगल स्टेप क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली लाइफ मैनेजमेंट है। ये सिर्फ प्रोडक्टिव बनने के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल, फुलफिलिंग, बैलेंस्ड, जॉयफुल लाइफ जीने के बारे में है।
ये उन चीज़ों के लिए टाइम निकालने के बारे में है जो ट्रूली मैटर करती हैं। ये रोज़ रात को सोते समय सैटिस्फैक्शन फ़ील करने के बारे में है। ये अपने लव्ड वंस के साथ प्रेज़ेंट रहने के बारे में है। ये अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के बारे में है। और ये सब आपके लिए वेटिंग कर रहा है। बस आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना है। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। हिंदी बुक इनसाइडर के माध्यम से हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। तो आप जाइए और अपनी बेस्ट लाइफ जिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, आप कैपेबल हैं और आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मेक इट काउंट। थैंक यू दोस्तों, आपकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इनक्रेडिबल हैं। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप विनिंग। ऑल द बेस्ट।